प्रणाम। आज की कृष्णेंद्र कथा हम लोग शाम को शुरू कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं तकरीबन 5:30 बजे के आसपास का समय होगा, क्योंकि आज का दिन है 11 तारीख है आज, और आज है डे ऑफ डिलीवरी 9, 10, 11। ये 3 दिन जो हैं, ये 3 डेट्स जो हैं पूरे मंथ में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। 9, 10, 11 और फिर कुछ और भी हैं, बट ये 3 डेट का खास महत्व है लगातार कंटिन्यूटी में। तो क्या महत्व है कि 9 तारीख पूर्णता को रिफ्लेक्ट करती है। यानी अगर आप 9 तारीख को कोई काम पूरा करते हैं तो ये समझिए कि आपको वो तैयारी हो गई, तैयारी पूर्ण हो गई आपकी। कोई भी काम करना चाहते हो, अगर आप ठीक से करना चाहते हैं, इंप्लीमेंट ठीक से करना चाहते हैं परफेक्टली, तो आप ये समझो कि 9 तारीख तक आपकी तैयारी हो जानी चाहिए। मैं आपको पूरे महीने की प्लानिंग के हिसाब से बता रहा हूं। 1 से 9 तारीख तक आप जो भी पूरा महीने में करना चाहते हैं उसकी अच्छे से तैयारी कर लें। तैयारी करने का मतलब क्या है? यहां पर अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लें, अपनी एलिजिबिलिटी यानी योग्यता, अपनी एफिशिएंसी चेक कर लें और अपनी स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी चेक कर लें। एक एलिजिबिलिटी काम करने की, एक एलिजिबिलिटी उस काम के बारे में ज्ञान प्राप्त करने की, और एक एफिशिएंसी उस काम को इंप्लीमेंट करने की। 9 तारीख तक ये काम पूरे हो जाने चाहिए, जो भी आप पूरे महीने में करना चाहते हैं। आपको अगर अंदाज हो तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पर मैं बताता हूं कि सैलरी की डेट जो है 7 दी गई थी। नॉर्मली 7 तारीख को पे मिलती थी। उसका मतलब क्या है पता है आपको? उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है 7 तारीख। 7 का नंबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 का नंबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बताता है कि आप जो करने वाले हो वो धर्म अनुसार है कि नहीं है। अब यहां पर धर्म अनुसार का मतलब क्या हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी बात समझने वाली है कि धर्म अनुसार होने का मतलब क्या है। तो धर्म अनुसार काम वो होता है जो करे कोई भी, लेकिन उसके द्वारा समाज के किसी भी वर्ग को, मानव समाज के किसी भी वर्ग के किसी भी प्राणी को कोई नुकसान ना पहुंचे। फायदा पहुंचे या ना पहुंचे अलग बात है, पर नुकसान बिल्कुल ना पहुंचे। तो धर्मानुसार कार्य वो होता है कि मेरे द्वारा किसी को नुकसान ना पहुंचे। तो ये 7 तारीख तक आपने जो तैयारी करी, जो काम समझा, जो 1 से 9 तक का जैसे मैंने बताया आपको, तो उसमें 7 तारीख इंपॉर्टेंट है समझने की कि जो मैं कर्म करने जा रहा हूं, जो मैं काम करने जा रहा हूं, कहीं उसका फल किसी को नुकसान तो नहीं देगा मेरे वो काम करने से। ये बात का डिसीजन अगर आप 7 तारीख को लेते हो, 7 तारीख की शाम को, वो ये समय है 4 बजे से लेके 7 बजे तक का समय, 4 to 7 इवनिंग। इस समय में सूर्य जो है ब्लू ब्रीजो एनर्जी रिलीज करता है चंद्रमा के लिए। वो कहते हैं ना कि चंद्रमा तो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तो वो सूर्य का प्रकाश मिलता कैसे है उसको? तो वो सूर्य का प्रकाश मिलता ही है, ब्लू ब्रीजो एनर्जी ही है वो जो प्रकाश देती है। ये ब्लू ब्रीजो एनर्जी अगर आपने समझनी है तो मणि से निकलती है ये, परंतु मणि से जो ऊर्जा निकलती है, जो ब्लू ब्रीजो एनर्जी निकलती है किसी भी मणि से, वो जरूरी नहीं है कि सबको फायदा दे। वो किसी को फायदा देगी, किसी को नुकसान भी दे सकती है। अश्वत्थामा एग्जाम्पल है। अश्वत्थामा जो मणियुक्त जन्म से था, तो उसने क्या कार्य किया?
तो इसलिए मणि की जो चमक है, ब्लू ब्रिजो एनर्जी है, वो तो आपको उपयोग करनी है, तो उसको तो बहुत सोच समझ करके उपयोग करना पड़ेगा। यहां पर एक जानकारी और छोटी सी शेयर करना चाहूंगा, वैसे रेलेवेंट नहीं है, कि जो महाकाली का एक रूप बताया गया है तारा, 10 महाविद्याएं हैं। तो तारा जो है वो नीलमणि के महल में रहती थी, उसके महल को नीलमणि कहा जाता था, और इसीलिए तारा को नील तारा भी कहा जाता है। था क्या, वो तो परमानेंट है। खैर, बिसाइड्स दैट, तो मैं मणि की बात कर रहा था। तो चंद्रमा एक्चुअली एक मणि है, पर जो एनर्जी एब्जॉर्ब करती है सूर्य से, सूर्य वो रिलीज करता है, तो चंद्रमा उस एनर्जी को एक्सेप्ट करता है। तो ये ब्लू ब्रिजो एनर्जी करती क्या है? ब्लू ब्रिजो एनर्जी अग्नि को शीतल अग्नि में बदलती है। अग्नि 2 प्रकार की होती है, वैसे लोगों ने बहुत प्रकार की बना दी है, मुझे नहीं उसका पता कि वो क्या बनाया है, कैसे करा है, क्या किया है, मुझे उसका ज्ञान नहीं है। पर ये जो शीतल अग्नि है, वो आकाश तत्व को, महिलाओं के आकाश तत्व को लाभ पहुंचाती है, पर उसको रिसीव करने लायक महिला को बनना पड़ता है। तो वो एक राधा योगा करके एक योगा का प्रोसीजर है, राधा योगा ओनली फॉर फीमेल्स है वो। तो उसका अभ्यास अगर वो करें तो उनका शरीर ब्लू ब्रिजो एनर्जी रिसीव करने के लायक बन सकता है। उसके लिए उनको केतु सेतु धारण करना चाहिए, विधिवत, नेचुरली विधिवत तो है ही है। और 4 से 7 बजे का जो समय है वो सर्वोत्तम माना जाता है इस काम के लिए, ब्लू ब्रिजो एनर्जी एक्सेप्ट करने के लिए। और तैयारी करने के लिए, केतु सेतु के साथ कनेक्शन इंप्लीमेंट करने के लिए 12:15 से लेकर और 3:36 तक का टाइम माना जाता है। ये सारी एस्ट्रोलॉजी एक ज्योतिष की एक विधा है, शुक्राचार्य ज्योतिष पर आधारित, तो उसका ज्ञान है ये, उसका गणित है ये। शुक्राचार्य ज्योतिष का गणित कह सकते हो इसको आप। यही शुक्राचार्य ज्योतिष थी जिसको भृगु ने प्रैक्टिस किया था। भृगु सुना होगा आपने नाम, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को टेस्ट करने के लिए चले गए थे। इतनी मतलब उनमें आ गई थी स्ट्रेंथ, इतना ज्ञान हो गया था उनको, इतनी उनके अंदर ताकत हो गई थी कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश को टेस्ट कर सकते थे। वो टेस्ट करने गए भी थे। ये कथा आपको मिल जाएगी कहीं पर भी, आप किसी भी कथावाचकों से समझ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। ब्राह्मणों को भी पता ज्ञान होगा इसका, किसी भी ब्राह्मण से ये बात आप समझ सकते हैं। और जो भृगु संहिता के जानकार हैं उनसे तो आप पता कर ही सकते हैं इस बात का, आराम से आपको मिल जाएगी पुराणों में और उसमें उपनिषदों में। एक मिनट जरा, वो बीच में ना डिस्टरबेंस आती है तो मैं उसको कम कर दूं, सॉरी। तो वो जो मिल जाएगी आपको भृगु संहिता, भृगु के बारे में जानकारी, तो वो समझो कि आप वो ज्योतिष, शुक्राचार्य ज्योतिष के अभ्यासक थे, उपासक थे भृगु। उनको आचार्य भृगु कहा जाता है या क्या, ऋषि भृगु कहा जाता है, भृगु ऋषि कहा जाता है, भृगु ऋषि कहा जाता है उनको। एनीवे, तो हम बात कर रहे थे कि सूर्य जो ब्लू ब्रिजो एनर्जी रिलीज करता है, मणि, हम लोग मणि समझ रहे थे, चमक समझ रहे थे। चंद्रमा में चमक आती है शीतल एनर्जी से। चंद्रमा की चमक भी,
चमक बिना अग्नि के तो आ ही नहीं सकती। ये तो बात आपको मेरे ख्याल से पता ही होगा, या इस बात का भी ज्ञान नहीं है आपको कि चमक जो है बिना अग्नि के नहीं आ सकती। आपके चेहरे पर जो वो दिखाई देता है ना, तेज जिसको कहते हैं तेज, वो ब्लू ब्रिजो एनर्जी से आता है। नारी शक्ति का रिफ्लेक्शन, ऑरा, जिसको आप थोड़ा ऑरा के नाम से जानते होंगे, मेडिटेशन वाले जानते हैं। ऑरा एक शब्द यूज होता है, ऑरा। तो मैं ऑरा की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर। ऑरा और नारी शक्ति में फर्क है। ऑरा तो सबका होता है, किसी का कम किसी का ज्यादा, किसी का स्ट्रांग किसी का वीक। परंतु नारी शक्ति होती सब में है, पर जितनी अच्छी जागृत होगी उनकी, जितनी अच्छी क्वालिटी की जागृत होगी नारी शक्ति जिसमें भी, उसके चेहरे पर तेज दिखाई देगा। वो चमक को शुक्र की चमक कहा गया है कि शुक्र कितना बलवान है। कृष्ण, चंद्रमा, सूर्य को आप, सूर्य में भी चमक तो है, पर सूर्य की चमक और चंद्रमा की चमक में फर्क समझो। सूर्य की चमक चाहिए दूसरे के द्वारा दिए हुए नुकसान को नष्ट करने के लिए, कि वो नुकसान आप तक ना पहुंचे। और चंद्रमा की चमक, अगर चंद्रमा की चमक है आपके पास, तो दूसरा कोई आपके विचार भी नहीं आएगा कि आपको नुकसान पहुंचाए। जेलिसी, ईर्ष्या को मारने का सबसे आसान तरीका है चंद्रमा की चमक। सूर्य की चमक नुकसान पहुंचा सकती है, उसको हैंडल करना मुश्किल काम है। ज्यादातर सूर्य की जो एनर्जी है, उपयोग है, उसका अपने रोगों को मारने के लिए होता है। लेकिन शीतल अग्नि यानी चंद्रमा की चमक, यानी ब्लू ब्रिजो एनर्जी द्वारा दी गई चमक, उससे आप दूसरों के अंदर आपके प्रति जो ईर्ष्या है, जेलसी है, उसको मार सकते हो, कंप्लीटली एलिमिनेट कर सकते हो, और नुकसान भी किसी का नहीं होगा। ये एडवांटेज है शीतल अग्नि का। शीतल अग्नि आपको कहां मिलेगी? वो ना, एक आपने सुना होगा कि अधिकतर, प्रणाम, ये पीछे कुछ रिफ्लेक्शन आ रहा है शायद, किस चीज का है मुझे पता नहीं है। ये रिफ्लेक्शन किस चीज का आ रहा है? ओह, पता नहीं मेरे को, ये रिफ्लेक्शन आ रहा है किसी चीज का। किस चीज का आ रहा है मुझे समझ में आया नहीं है। अच्छा, चलो देखेंगे। खैर, तो मैं अपना चेहरा नहीं दिखाता आज, एक बार तो देख ही लिया आप लोगों ने। बोल तो मैं ही रहा हूं, आवाज से तो पहचान हो ही जाएगी। तो क्योंकि रिफ्लेक्शन इसमें भी आ तो रहा है, पर डिस्टर्ब नहीं कर रहा। ये पता नहीं क्या हो जाता है, ऐसे ही सिस्टम है सारे के सारे, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी और ये सारे के सारे अधूरे सिस्टम है। रोज इनको पैच की जरूरत पड़ती है, पता नहीं क्या चक्कर है इनमें। खैर, ब्लू ब्रिजो एनर्जी में पैच की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो अवेलेबल है हमेशा के लिए, हमेशा अवेलेबल है, कभी भी आप रिसीव कर सकते हो। हमेशा का मतलब चंद्रमा के टाइम पे तो अवेलेबल है, पर उसका आप यूज कब कर सकते हो ये टाइमिंग फिक्स है। केतु सेतु को अपने से कनेक्शन बनाना है। केतु सेतु अगर आप धारण कर रहे हैं और अपने से उसको कनेक्शन को इंप्रूव करना है, तो आपको रात को 12:15 से लेकर और 3:36 के बीच में जो भी आपकी जन्म तिथि के अनुसार आपको प्रोसीजर बताया जाएगा, वो प्रोसीजर यूज करके आप केतु सेतु को धारण कर सकते हो। ये 3 उसमें आता है, 3 में आता है, 2 में ही आता है, एक सिल्वर और एक कॉपर, 2 उसमें आता है, सिल्वर का और कॉपर का। तो उसको धारण करना होता है, और वो उसको आप अपने आप से चार्ज करने के लिए, मतलब ये ऐसी डिवाइसेस हैं, ये ऐसे
प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे सिस्टम है जो आपकी हार्ट बीट से चार्ज होते हैं। तो आपको अपने शरीर में धारण करना होता है। वो जैसे रुद्राक्ष धारण करते हैं ना, और नॉर्मली कहा जाता है कि एक जिसने रुद्राक्ष जो धारण किया उसका रुद्राक्ष किसी और को नहीं पहनना चाहिए। आई थिंक ऐसा कुछ है। तो उसका एकमात्र कारण यही है कि वो आपकी हार्ट बीट से सिंक्रोनाइज हो जाता है, होने लगता है धीरे धीरे। टाइम लगता है, अनलेस कि आप एफर्ट करो, उसके लिए प्रोसीजर अडॉप्ट करो और उसकी पूजा करो, उस सिंक्रोनाइजेशन को लाने में अभ्यास करो। तो कृष्णांश ज्योतिष कार्यालय से आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी। और एशो मॉल से आप ये खरीद सकते हैं, केतु सेतु एशो मॉल से खरीद सकते हैं। खैर, तो ये छोटी सी एक ब्लू ब्रिजो, हाँ, शीतल अग्नि और उष्ण अग्नि, यानी गर्म अग्नि और शीतल अग्नि, प्रकाश दोनों देते हैं, प्रकाश दोनों देते हैं। पर शीतल अग्नि का प्रकाश जो है ना, वो जलाता नहीं है। नहीं, जलाता तो वो भी है, हाँ, वो वैचारिक पोल्यूशंस को जला, ईर्ष्या, जैसे मैंने बताया, ईर्ष्या को जलाता है। अगर आप अगर उस एनर्जी को, ब्लू ब्रिजो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर, एब्जॉर्ब करने लगते हैं उसको, वो आपके अंदर काम करने लगती है, तो आपके माध्यम से दूसरे की ईर्ष्या खत्म हो जाएगी आपके प्रति। लेकिन ये नहीं कि सबके प्रति ईर्ष्या खत्म नहीं हो रही है, आपके प्रति जो ईर्ष्या है उसको वो खत्म हो जाएगी। आपके सामने आते ही उसके आपके प्रति जो ईर्ष्या है वो खत्म हो जाएगी, गारंटीड खत्म हो जाएगी, पक्की बात है। तो ये कुछ चीजें, ये अग्नि का, और आज क्योंकि अभी समय जो था ये 5:30 का मैंने इसीलिए चुना था। इस समय में जो ट्रांसफर, देखो क्या फर्क क्या है। रात के टाइम में मैंने जो बताया वो बताया कि चंद्रमा रिलीज करता है, तो चंद्रमा जो है ना घटता बढ़ता रहता है, आपको पता ही होगा। तो उस किस समय में कितनी उपलब्ध है, इसका कोई हिसाब किताब लगाना बहुत मुश्किल काम है। वो कहते हैं मालदीव एक स्थान है, मालदीव और कुछ तो एक बताया था मेरे को किसी ने, कि अगर पूर्णिमा में आप वहां पर जाते हो, वो पूर्णिमा में आप समुद्र के किनारे बैठते हो, तो आपको मैक्सिमम योनिया, यानी मैक्सिमम टाइप के शरीर समुद्र के ऊपर तैरते मिलेंगे, दिखेंगे रात के समय। तो उसका एकमात्र कारण यह है कि उस समय में वो ब्लू ब्रिजो एनर्जी बिना केतु से, क्योंकि वो थोड़ी केतु सेतु धारण करते हैं, तो उस समय में वो ब्लू ब्रिजो एनर्जी उनको पता है कि उनको मिलती है। ये बात जानते हैं वो लोग, वो योनियां जानती हैं सारी की सारी। ऐसे ही और जगह भी होंगी, मुझे मालदीव का किसी ने बताया था, तो मैंने उस कारण फिर उसका जब खोजने की कोशिश की, 10 साल पुरानी बात है, कि जब मैंने उसका कारण खोजने की कोशिश की कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पूर्णिमा के दिन समुद्र के अंदर जितनी भी योनियां हैं सारी तकरीबन उसके ऊपर आ जाती हैं, सतह पर आ जाती हैं। वो कहते हैं ना, कभी वो दिखा, जल पर ही दिखाई दी। तो ये समझो कि वो ब्लू ब्रिजो एनर्जी रिसीव करने के लिए आती हैं। जेंडर का मुझे नहीं पता क्या, कौन आता है कौन नहीं आता है, क्या होता है क्या नहीं होता। मैं नहीं गया कभी मालदीव, क्योंकि मुझे क्या करना है योनियों को देख करके, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। योनियों कितनी योनियां और क्या योनियां और क्या करती है क्या नहीं करती है, उनमें मेरा क्या इंटरेस्ट है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं क्या करूंगा वो जान करके कि वो फलाना मछली क्या करती है और ढिकाना मछली क्या करती है। आई एम नॉट कंसर्न अबाउट देयर लाइफ। तो
शीतल एनर्जी अग्नि जो है वो ब्लू ब्रिजो एनर्जी रिलीज करती है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि अमावस के समय में वो रिलीज नहीं हो रही है। अमावस के समय में कृष्ण दिखाई देता है। अमावस में दिखे कृष्ण मेरा, एक वो पोएम है छोटी सी, अश्विनी सुगंध के नाम से। अश्विनी की कौन है? अश्विनी कुमार, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। तो वो कहती है, दिन भर तो था सूरज का डेरा, चांदनी लाएगी अब अंधेरा। मतलब कमाल है, देखो, दिन भर तो था सूरज का डेरा, और सूरज का डेरा हर जगह तो होता नहीं है, पर जहां पे भी होता है उसको दिन कहते हैं। दिन भर तो था सूरज का डेरा, चांदनी लाएगी अब अंधेरा। तो चांदनी तो अंधेरा लेकर आती है, और अंधेरा क्या है? अंधेरा क्या है? अंधेरे में आपकी इम्यूनिटी शक्ति मैक्सिमम यूटिलाइज होती है। आपकी इम्यूनिटी की टेस्टिंग अगर होनी चाहिए, पता होना चाहिए आपको, तो उस टाइम पर आपकी इम्यूनिटी की स्ट्रेंथ मैक्सिमम होती है अंधेरे में। इसीलिए चंद्रमा में अमावस में आपको कृष्ण दिखाई देता है। नारी शक्ति उस समय में चरम पर होती है। अंधकार का एडवांटेज बता रहा हूं मैं, लोग तो अंधेरे से डरते हैं, जबकि अंधेरे में आपकी नारी शक्ति मैक्सिमम होती है। अब आप यह दिखा लो, अगर आपको अंधेरे में डर लगता है तो इसका मतलब है कि आपकी नारी शक्ति कितनी पुअर है, कितनी वीक है। इसी से अंदाजा लगा लो आप। तो चांदनी लाएगी अब अंधेरा, पूर्णिमा को तो सबने था घेरा। मतलब ये कहता है कि पूर्णिमा को तो सबने था घेरा, मतलब पूर्णिमा के दिन सारी योनियां, पूर्णिमा के समय में सारी योनियां धरती पर आने की कोशिश में रहती हैं। अमावस में दिखा कृष्ण मेरा। अगर आपकी नारी शक्ति, ब्लू ब्रिजो एनर्जी का जो एब्जॉर्प्शन है और आपका केतु सेतु चार्ज है, तो आप कृष्ण के दर्शन कर सकते हैं चंद्रमा में, अमावस के चंद्रमा में। तो शीतल अग्नि का प्रतीक है अमावस का चंद्रमा और पूर्णिमा का चंद्रमा। चंद्रमा टोटल, शीतल अग्नि का प्रतीक है ही चंद्रमा। और गर्म अग्नि का प्रतीक है सूर्य। अगर आप इसको थोड़ा सा मेडिकल टर्म में समझाऊं मैं आपको, तो आप सिकाई करते हो, जब आपको चोट लग जाती है, आपके वो गिर गए कहीं पे और खून नहीं निकला पर अंदर चोट लग गई, तो आप सिकाई करते हो। सिकाई दो तरीके से करते हो, या तो गर्म पानी की बोतल रख करके, या बर्फ से, आइस। तो आइस से सिकाई का मतलब यह है कि आप शीतल अग्नि का उपयोग कर रहे हो वहां पर। परंतु शीतल अग्नि का प्रयोग आपको बहुत, खासकर आइस का शीतल अग्नि जो है वो, अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम से ज्यादा रखोगे तो आपको नुकसान देगा। यह बता दूं मैं पहले आपको। हॉट वाटर की बोतल आपको ज्यादा नुकसान नहीं देगी। क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे ठंडी होती चली जाएगी। लेकिन आइस
आइस तो बहुत टाइम लेती है बर्फ पानी बनने में, और तब तक वो आपको डैमेज कर चुकी होती है आपके टिश्यूज को। शीतल अग्नि बर्फ द्वारा दी गई, आइस द्वारा दी गई, आपके पेट का सत्यानाश कर सकती है, इंटेस्टाइन का। मतलब इतना नुकसान पहुंचा सकती है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये प्रैक्टिकल है, टेस्टेड बात है। एक बार क्या हुआ, कुछ लोग गए थे श्रीनगर, थोड़ा मौसम ठंडा था, दिवाली की छुट्टियां होंगी या कुछ तो होगा। श्रीनगर में ऊपर का एरिया में कहीं चले गए जहां पर बर्फ होती थी। तो उनमें से एक बच्चा रहा होगा 10, 12, 15 साल का, उसने वहां से बर्फ उठाई और अपने पेट से लगा करके ऐसे ही, मतलब उसका सिर्फ इंटरेस्ट ये था कि यार ये वाली बर्फ मैं लेके जाऊंगा अपने साथ। तो बर्फ का टुकड़ा उठाया और जब वो नीचे उतर रहा था तो उसको गिर ना जाए, उसने अपने पेट से लगा लिया, उसको कपड़े पहने हुए थे, पेट से लगा लिया। 3 महीने तक पेट उसका ठीक नहीं हुआ। 3 महीने लगे, वो 1-2 घंटे की एक्टिविटी में 3 महीने लगे रिकवर करने में। उसका पेट ठीक नहीं होने में आया, जबकि सारे इलाज करवा लिए, किसी को पता ही नहीं लगा कि हुआ क्या है। हर तरह की दवाई लेकर के देख ली उन्होंने, ट्राई करी। ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं मैं, पुरानी बात है, ऑफकोर्स 30 साल हो गए होंगे इस बात को, 40 भी हो गए हो तो कह नहीं सकता मैं, पक्का ध्यान नहीं है मेरे को, पर ये फैक्ट है। तो इसलिए शीतल एनर्जी का उपयोग जो चंद्रमा रिलीज कर रहा है, इसलिए वो टाइम ड्यूरेशन फिक्स है। तो बर्फ की अगर आप सिकाई कर रहे हो तो उसकी टाइम ड्यूरेशन देख करके करनी है, समझ करके करनी है। जबकि हॉट वाटर से आप जब सिकाई करते हो तो वो टाइम ड्यूरेशन की कोई इंपॉर्टेंस इतनी नहीं है। सिर्फ ये समझने की बात है, गर्म अग्नि और शीतल अग्नि के डिफरेंस में समझाने की कोशिश कर रहा था, बताने की कोशिश कर रहा था। कितना समझ आया आपको ये मैं नहीं जानता। ठीक है, तो शीतल अग्नि और उष्ण अग्नि, गर्म अग्नि। अब यहां पर ब्लू ब्रिजो एनर्जी का तो मैंने थोड़ा सा जिक्र किया आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है परिवार के लिए। मेरी ब्लू ब्रिजो एनर्जी और मेरे परिवार को फायदा देती है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, जिसकी क्या समझ में आई या नहीं आई मेरे को नहीं पता, कितना आया कितना नहीं आया, लेकिन ये समझो कि ब्लू ब्रिजो एनर्जी इंपॉर्टेंट है हर एनर्जी के कंपैरिजन में, क्योंकि आपकी ब्लू ब्रिजो एनर्जी आपके परिवार के लिए फायदेमंद है। आपके लिए तो है ही है, नेचुरली आप परिवार का हिस्सा हो। आप जिन लोगों के साथ काम करते हो, टीम वर्क, उस टीम को फायदा पहुंचाती है, एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। तो आपको पहचान होती है कि आप जो काम कर रहे हो धर्म अनुसार है कि नहीं है। हम 7 तारीख से शुरू हुए थे, 9, 10, 11 की इंपॉर्टेंस समझने की कोशिश शुरू की थी मैंने, कि 9, 10 और 11 का फर्क क्या है, इन 3 डेट्स की इंपॉर्टेंस क्या है। वो 7 तारीख इसलिए जुड़ गई क्योंकि सैलरी 7 तारीख को मिला करती थी, तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या थी। अब तो वो सब कंफ्यूजन के कारण वो सब कुछ बिगड़ गया है, सारा सिस्टम ही बिगड़ गया। तो जब आपने निर्णय 7 तारीख को लेते हो, आपके धर्मानुसार काम कर रहे हो, जो आप काम कर रहे हो धर्म अनुसार है कि नहीं है, तो वो डिसीजन लेने के लिए आपको आपकी नारी शक्ति हेल्प करती है। और फिर आप उसको मेंटेन करने का तरीका सीखते हो, ज्ञान को, स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी कहा गया उसको।
क्योंकि नारी शक्ति के ऊपर ही तो आपकी स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी डिपेंडेंट है। तो ये बताया मैंने, 9 तारीख बताई कि 9 तारीख को आप वो कर लेते हो, पूर्ण कर लेते हो ये कि हाँ मुझे ये काम करना है, और मैंने टेस्ट चेक कर लिया कि ये किसी को नुकसान नहीं देगा। फायदा कम देगा ज्यादा देगा अलग बात है, पर नुकसान डेफिनेटली नहीं देगा। यही है वासुदेव का समाजवाद, यही है कृष्ण का राष्ट्रवाद। किसी भी वर्ग को नुकसान नहीं देगा, समाज के। फिर आती है 10 तारीख। 10 तारीख को हम लोग वो करते हैं, श्री गणेश करते हैं। श्री गणेश मतलब कि सारे मिलकर के प्रेयर करते हैं कि हम आज से समय का योग मांग रहे हैं। 10 का मतलब होता है समय से योग लेना, समय के साथ जुड़ करके काम करेंगे हम। डिसिप्लिन जिसको कह सकते हो तुम, एक किस्म से कि समय के साथ जुड़कर काम करेंगे हम। ये हमें 10 तारीख को ये प्रण करना ही है। जब हमने डिसाइड कर लिया कि हां हमें यह काम करना है जो समाज के विरुद्ध नहीं है, समाज के किसी भी वर्ग को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो यह काम करना है मुझे। और समय को साथ जोड़ूंगा, तो वो उस समय में टीम जुड़ती है। अगर आप ये काम 10 तारीख को ये काम करते हैं तो आपकी टीम में यूनिटी आएगी, टीम में इंटीग्रेशन होगा। ये टीम इंटीग्रेशन के लिए है। ये खास मैं जो बता रहा हूं तुम्हें, ये प्रोफेशन से लिंक्ड है। ये सारी चीजें, बिजनेस, नौकरी, जॉब, कैरियर, प्रोफेशन। तो 10 तारीख को आपको टीम का इंटीग्रेशन करना है और प्रेयर करनी है समय से कि हम समय के साथ जुड़े रहेंगे, कमिटमेंट करनी है। और 11 से काम शुरू। तो गारंटीड है कि 30 तारीख तक आपके काम पूरे हो जाएंगे, जितने भी आपने उस महीने के डिफाइन किए हैं। पक्की बात है। तो 9, 10 और 11 का महत्व बताना जरूरी था। 7 तारीख अपने आप आ गई, क्योंकि हम लोग कैरियर, प्रोफेशन, जॉब, नौकरी, इनकी बात कर रहे हैं। और समय से जुड़ने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट वो करना है, शेयर करना है, बोलना है, गाना है, वो ये है प्राणाचार्य मूल वाक्य और शुक ज्ञानिता। शुक ज्ञानिता का गान करना है पहले, एक बार। फिर आपको प्राणाचार्य मूल वाक्य का गान करना है 3 बार। 3 बार। बस इतना ही करना है। अगर आप कहो तो मैं एक बार सुना देता हूं, नहीं तो आपने पढ़ ली होगी तो ठीक है। और शुक ज्ञानिता के नाम से आपको वैसे नेट पर भी मिल जाएगी, मिल जानी चाहिए मेरे ख्याल से। नहीं तो भगवान टीवी वालों से आप मांग सकते हो। फेसबुक पे भगवान टीवी करके एक चैनल है, टीवी चैनल, या यूट्यूब पर, तो वहां पर से मांग सकते हो। शुक ज्ञानिता आपको मिल जाएगी। वो प्राणाचार्य मूल वाक्य भी आपको मिल जाएगा, ऐसे ही कहीं ना कहीं आप ढूंढ सकते हैं। ये प्राणाचार्य उज्जैन वाले हैं, वहां उज्जैन में दिया गया था ये प्राणाचार्य मूल वाक्य, उज्जैन।
और इसी की वजह से प्राणाचार्य की उपाधि मिली थी। खैर, तो ये मैंने आपको बताया कि आपको अगर 10 तारीख का है ये कार्यक्रम, जब समय को अगर आप जोड़, अपने समय को तो आप जोड़ नहीं सकते हो, समय से जुड़ना है तो आपको ये काम करना पड़ेगा। वो पूरी टीम को करना है, अपना अपना। ये देख लो आप। और ग्रुप, अगर टीम बड़ी है तो 6 से बड़ा ग्रुप नहीं होना चाहिए। 6 के ग्रुप में टीम को डिवाइड कर लो। इंपॉर्टेंट है ये। और 6 से कम किया तो फिर जो जितने भी उतने ही कर लो। अगर 6 से ज्यादा है तो 6 का ग्रुप होना चाहिए। बराबर बराबर के ग्रुप में मत पड़ना चक्कर में। 6 का ग्रुप होना चाहिए, उसके बाद जो बच जाए तो वो एक अलग ग्रुप हो जाना चाहिए। 6। वो कहते हैं कि कृष्णेंद्र कथा के माध्यम से समय से जुड़ना सिखाता हूं। तो समय से जुड़ने का अर्थ क्या है? टीम इंटीग्रेशन, यानी सारी टीम एक साथ काम करे, इंटीग्रेट होकर के काम करे, आइसोलेशन में होकर के काम ना करे, जिससे कि प्रोजेक्ट डिले होता रहे और नुकसान होता रहे। वो काम नहीं करना है। इंटीग्रेटेड टीम, यूनिटी टीम में होना बेकार है। इंटीग्रेटेड टीम होगी तो गारंटीड सक्सेस है। यूनिटी टीम में होगी तो वो जरूरी नहीं है कि सक्सेस मिले, डिले भी हो सकता है। यूनिटी में एक का डिले हो गया तो बाकी सारे भी अपना डिले कर देंगे कि यूनिटी है हमारे में। तो यूनिटी को डिस्कार्ड करो। अब यूनिटी का कोई मतलब नहीं होता, इंटीग्रेशन का मतलब होता है। तो इंटीग्रेट करो टीम को, इंटीग्रेट करना सीखो और मेंबर बनना सीखो। टीम का मेंबर बनना मुश्किल है तो वो सीखना जरूरी है, उसकी ट्रेनिंग जरूरी है। उसके लिए ई² क्वोशिएंट यानी आपकी लर्निंग एफिशिएंसी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। परफॉर्मिंग एफिशिएंसी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और नॉलेज, स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी इज नॉलेज। नेचुरली उसके बिना तो आप करोगे क्या? प्रोजेक्ट में लेगा ही कौन आपको अगर नॉलेज नहीं है तो प्रोफेशन में फेलियर का एकमात्र कारण यही है कि टीम में इंटीग्रेशन नहीं हो पाता। सबसे बड़ी समस्या है ये। यूनिटी करने की कोशिश में बांध दिया जाता है, उनको कंडीशंस लगा दी जाती है, तो वो कंडीशन कहीं ना कहीं ब्रेक होंगी ही, कोई ना कोई ब्रेक करेगा ही। और उसके कारण कहते हैं वो, उसका ही एक वो आ गया मुहावरा कि एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, पर एक अच्छी मछली सारे तालाब को अच्छा नहीं कर पाती। बताओ। तो ये एकमात्र कारण है यूनिटी में रखने का कि नुकसान होता है। यूनिटी का नुकसान ये मुहावरा अच्छे से बता रहा है। अगर इंटीग्रेटेड होगा तो गंदी मछली आ ही नहीं सकती, और यूनिटी के चक्कर में रहोगे तो कोई भी गंदी मछली आपके यूनिटी को तोड़ देगी, पक्की बात है। इसलिए इंटीग्रेशन को, फैमिली शुड बी ए टीम, बट टीम इन इंटीग्रेशन, नॉट इन यूनिटी। राम रचित परिवार, राम रचित परिवार उसी को कहा जाता है जो कि इंटीग्रेशन में हो, जिसमें सारे टीम मेंबर का निष्ठा चक्र जागृत हो, जिसमें वही टीम इंटीग्रेशन में आ सकती है जिनमें सारे टीम मेंबर्स का निष्ठा चक्र जागृत हो। और यही निष्ठा चक्र के कारण आपकी नारी शक्ति मेंटेन होती है, जो आपको बताती है कि आप जो काम कर रहे हो वो गलत है कि सही है, धर्म अनुसार है या नहीं, समाज के भले के लिए है, समाज को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा।
तो नारी शक्ति कंप्लीटली टोटली डिपेंडेंट ऑन योर निष्ठा चक्र। और वो ही राम रचित परिवार बना सकता है, और यही राम राज्य की टेक्नोलॉजी है। यही राम राज्य की टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में कृष्णेंद्र कथा में ज्ञान करवाया जाता है, बताया जाता है, जागृत करने के तरीके सिखाए जाते हैं। पर एक्चुअली यहां पर एक छोटी सी वो है, तरीके सिखाए जाते हैं, तरीके सारे के सारे सबके अपने अपने होते हैं, इंडिविजुअल, कस्टमाइज्ड। वो जैसे एक टीम बनाई जाती है, जब तो टीम में एक प्रोजेक्ट होता है ना, प्रोजेक्ट की टीम में क्या होता है, एक फाइनेंस देखता है, एक मार्केटिंग देखता है, एक मेंटेनेंस देखता है, एक डेवलपमेंट देखता है, एक O&M देखता है, पता नहीं वो क्या क्या डिपार्टमेंट होते हैं सारे। क्योंकि एक फैक्ट्री में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो एक टीम ही तो है। एक दुकान में जितने लोग काम कर रहे हैं वो टीम ही तो है। तो टीम को इंटीग्रेशन में रखना जरूरी है, और एम्प्लॉइज को, जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको खास, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोगों को खास ये सजेशन है कि वो लोगों की नारी शक्ति की पहचान नौकरी देने से पहले करें, या उनको वो ट्रेनिंग दिलवाएं जिससे कि उनकी नारी शक्ति कम से कम उस लेवल तक पहुंचे कि वो टीम के अंदर इंटीग्रेट होने लायक हो जाए। अभी कोई भी नहीं है, बहुत कम मिलेंगे आपको जो तुक्के से हो गए, बहुत मुश्किल है ढूंढना। क्यों? क्योंकि राम रचित परिवार है ही नहीं। क्यों? राम रचित परिवार क्या होता है ये पता ही नहीं किसी को, इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है। नारी शक्ति का ज्ञान ही नहीं है किसी को। नारी शक्ति का मतलब हो गया उसकी, मतलब मुझे नहीं पता क्या गिनते हैं लोग, जूडो सीख ली, कराटे सीख लिया, वो नारी शक्ति को, उसको नारी शक्ति कहने लग गए लोग। टेक्निक्स को नारी शक्ति कहने लग गए लोग। बताओ, पुरुषों में नारी शक्ति होती है इस बारे में तो पुरुष मानने को तैयार होगा कि नहीं होगा यही नहीं पता मेरे को। जबकि निष्ठा चक्र जागृति नारी शक्ति को रखता है, और निष्ठा चक्र हर एक में होता है, सब में होता है, कोई जेंडर हो, डजंट मैटर। तो इंडस्ट्री के लिए, फैक्ट्रीज के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो, कुछ भी काम करती हो, टीम के बिना कोई भी संस्था काम नहीं कर सकती, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर सकती। और जिस टीम में यूनिटी है वो टीम एफिशिएंट नहीं हो सकती। जो टीम इंटीग्रेशन में है वो टीम से ज्यादा एफिशिएंसी किसी की नहीं हो सकती। और इंटीग्रेशन में टीम तभी होगी जब सबका निष्ठा चक्र जागृत होगा। निष्ठा चक्र जागृत होना, नारी शक्ति का मतलब क्या है? नारी शक्ति यानी जो आपके मन और बुद्धि को जोड़ के रखता है, उसकी स्ट्रेंथ, यूनियन बिटवीन योर माइंड एंड ब्रेन। दे हैव टू बी सेम। जो मन कहता है वही बुद्धि करे, और जो बुद्धि कहती है वही मन समझे, तब जाकर के रिजल्ट मिलते हैं, वो गारंटीड रिजल्ट मिलते हैं। नेचुरली मन लगा के काम करो तो सक्सेस निश्चित है। एक ही स्टेटमेंट।
समझे? कुछ समझे कि नहीं समझे मुझे पता नहीं है, पर मैंने बता तो दिए ही। अब मेरे ख्याल से 6 भी बज चुके होंगे। तो ये जो टाइम है, वो जो टाइम था ट्रांजिशन का, संध्या का समय, वो 4 बजे से शुरू होता है और 7 बजे खत्म होता है। 6 बजे के बाद कभी भी आप मान सकते हो। 6 बजे तक तो वो रहता ही है ना, सूर्य का समय रहता है 6 बजे तक, और 6 बजे के बाद चंद्रमा का शुरू हो जाता है समय चक्र। नवीन समय चक्र को समझो। ब्लू ब्रिजो एनर्जी 4 बजे से 7 बजे तक, और रात को 12:15 से मोटा मोटा 3:30 मान लो आप, 3:36 तक होती है वैसे, पर 3:30 मान लो। केतु सेतु, एंटीना टू अंडरस्टैंड कि आप जो काम चुन रहे हो वो धर्म अनुसार है कि नहीं है। कहीं आपको नुकसान तो नहीं देगा वो काम, कहीं समाज के किसी और वर्ग को नुकसान तो नहीं देगा वो काम। ये सब समझने के लिए केतु सेतु धारण कर लो तो अच्छा रहता है, नहीं करो तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ब्लू ब्रिज एनर्जी तो अवेलेबल है, पर केतु सेतु अगर धारण किया होता है तो थोड़ा सा आपका कनेक्शन बन जाता है। हार्ट बीट, केतु सेतु हार्ट बीट से सिंक्रोनाइज हो जाता है आपकी, और वो क्योंकि शरीर से बाहर है तो कनेक्शन इजी हो जाता है। जैसे एंटीना है एक किस्म से, ये समझो एंटीना है, रिसीवर है, ब्लू ब्रिजो एनर्जी का रिसीवर है। ऐसे ही सुबह जो अवेलेबल होती है वो होती है पीताम्बरो एनर्जी, 4 बजे से 7 बजे तक। सुबह मॉर्निंग्स 4 to 7 उपलब्ध होती है पीताम्बरो एनर्जी। पीताम्बरो, पीताम्बर किसको कहा गया पता है आपको? पीताम्बर कहा गया था कृष्ण को। पीताम्बर, कृष्ण थे पीताम्बर, कृष्ण का एक नाम था पीताम्बर। तो सूर्य पीताम्बरो एनर्जी रिलीज करता है सुबह 4 बजे से 7 बजे के बीच में। इसका क्या काम है? ये आपकी इंद्रियों को जागृत करता है। कृष्ण इंद्रियों का जहां कनेक्शन है, इंद्रियों का मालिक कहा कृष्ण को हमने, तो कृष्ण को जागृत रखता है। अगर वो आप पीताम्बरो एनर्जी का यूज करते हैं तो वो भी केतु सेतु के कारण यूजफुल है। केतु सेतु उसमें भी काम करता है, और वो आपके कृष्ण तत्व को, जहां पर सारी इंद्रियां जुड़ी हुई हैं आपकी, कृष्ण तत्व से जुड़ी होती है आपकी सारी इंद्रियां, उनकी एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है। एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है इंद्रियों की, सुबह की पीताम्बरो एनर्जी। तो ये 2 प्रकार की एनर्जी जो है सूर्य रिलीज करता है। जो सुबह की पीताम्बरो एनर्जी होती है वो एक्चुअली ह्यूमन रेस के लिए है, सारी योनियों के लिए है, बेसिकली तो शरीरों के लिए है। उसके बाद की जो एनर्जी है वो पृथ्वी के लिए बहुत यूजफुल है। उस समय में पृथ्वी उस एनर्जी को ग्रहण करती है और अपने को स्वास्थ्य करती है, स्वस्थ करती है। और उसके लिए एंटीना का काम करता है, पृथ्वी के लिए एंटीना काम करती है घास, दूब जिसको कहा जाता है, दूब जो पूजा में यूज होती है। दुर्वासा, ऋषि दुर्वासा हुए ना, वो दूर्वा का उपयोग करते थे, भोजन दूर्वा का करते थे। दूर्वा ही उनका भोजन था। दूब जो कि पूजा में यूज होती है, सनातन प्रक्रिया में उपयोग होती है, वो पूज्य है।
तो वो धरती की हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए सूर्य की ऊर्जा से 7 बजे के बाद की ऊर्जा की बात कर रहा हूं मैं। सुबह 7 o'clock के बाद, 7 AM के बाद, शाम को 4 बजे से पहले, बिटवीन 7 AM to 4 PM, वो समय जितना ज्यादा पृथ्वी पर पड़ेगा उतना ही पृथ्वी को लाभ पहुंचेगा। तो ये एक थोड़ा सा शेयर करने वाली बात थी कि ब्लू ब्रिजो एनर्जी का तो मैंने बहुत बताया, क्योंकि ब्लू ब्रिजो एनर्जी और पीताम्बरो एनर्जी में फर्क है। ब्लू ब्रिजो एनर्जी नारी शक्ति के लिए बहुत यूजफुल है, नारी शक्ति के विकास के लिए, जबकि पीताम्बरो एनर्जी आपकी इंद्रियों के लिए बहुत यूजफुल है, खासकर ज्ञानेंद्रियों के लिए। वो कहते हैं ना कि सुबह के सूर्य को अगर जल अर्पण करो, वो करते हैं ना, वो पानी देते हैं तो वो छींटे पड़ते हैं, तो उससे रिफ्लेक्शन होकर के कुछ कुछ तो बताते हैं। तो वो क्यों है? वो प्रिसाइजली पीताम्बरो एनर्जी आंखों के लिए रिसीव करने का एक सिस्टम है। परंतु कुछ और विधियां हैं, और जो कुचल से ये जो केतु सेतु बताया मैंने, तो केतु सेतु जो है वो अगर आप उपयोग करते हो, या केतु सेतु प्रोसीजर अगर आप यूज करते हो, तो फिर वो पीताम्बरो एनर्जी आपकी सारी इंद्रियों का काम करती है। जो आप जल अर्पण करते हो वो आपकी नेत्रों के लिए है सिर्फ। तो आप देख लो कि आपको सिर्फ नेत्रों को ठीक करना है, या बाकी सारी इंद्रियों का भी ठीक करना चाहोगे, उनको भी आप हेल्दी रखना चाहोगे, तो उसके लिए आप देख लो आपको क्या यूज करना है। पीताम्बरो एनर्जी इंद्रियों के लिए है और ब्लू ब्रिजो एनर्जी नारी शक्ति के लिए है। वो दोनों के उपयोग अलग अलग है ही, वो तो दिखाई देते हैं, पता ही लगता है, समझ ही आता है। और यहां पर कृष्णांश तत्व का बहुत महत्व है। स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी मतलब आपके दिमाग की बत्ती का जलना, दिमाग की बत्ती का जलना, उसकी ब्राइटनेस जितनी होगी, जितनी आपकी स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी ज्यादा होगी, उतनी ही उसकी ब्राइटनेस होगी, और वही तेज आपके फेस पर दिखाई देगा। नारी शक्ति नेचुरली। तो राम रचित परिवार बनाना ही होगा। टीम बिल्डिंग थ्रू इंटीग्रेशन, कनेक्शन थ्रू केतु सेतु, कनेक्शन थ्रू केतु सेतु, इंटीग्रेशन, नॉट यूनिटी बट इंटीग्रेशन। फैमिली शुड बी इंटीग्रेटेड, नॉट यूनाइटेड। इंटीग्रेशन करोगे तो यूनियन अपने आप हो जाएगी, यूनाइट अपने आप हो जाएंगे। मन और बुद्धि का इंटीग्रेशन। तो ये आप अब आप थोड़ा सा, मैंने आज आपको टेक्नोलॉजीज का ज्ञान दिया, खासकर एनर्जीज का, जो एनर्जीज सूर्य रिलीज करता है उपयोग करने के लिए, और जो भी उसका उपयोग करना चाहे वो कर सकता है, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। उपयोग मतलब कि ये लोग उपयोग कर सकते हैं, ये जाति उपयोग कर सकती है, या ये वर्ण उपयोग कर सकता है, या ये इस ज्योग्राफी का आदमी उपयोग कर सकता है, या उस ज्योग्राफी का, कोई कंडीशन नहीं है, अवेलेबल है। इसके अलावा
अब ब्रह्मांडधीश बैठ चुके हैं, वो तो बताया ही था पहले, कृष्णेंद्र कथा हो रही है, कृष्णेंद्र ही हमारे ब्रह्मांडधीश हैं। तो उनके दरबार में दो नौकरी करते हैं, दो लोग हैं, राहु और केतु। नाम सुने होंगे आपने। इनका काम क्या है, अब मैं थोड़ी सी चर्चा उनके ऊपर करूंगा। राहु और केतु का काम क्या है? राहु का काम है ग्रहण लगाना और केतु का काम है लात मारना, किक। केतु किक्स एंड राहु एक्लिप्स। राहु ग्रहण लगाता है तो समझ लो कि क्या होगा। ग्रहण का मतलब क्या है कि आपकी नारी शक्ति उस समय के लिए वीक हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अगर आपको पता हो तो ग्रहण के समय में कुछ कार्य निषेध बताए गए हैं, पर वो सूर्य ग्रहण और चंद्रमा ग्रहण के बारे में बात की गई है। मैं इन दोनों की बात नहीं कर रहा हूं। सूर्य ग्रहण चंद्रमा ग्रहण का हमें कुछ नहीं पता। हम बात कर रहे हैं राहु और केतु की। तो राहु जब ग्रहण लगाता है नारी शक्ति पर, टेम्परेरी होता है, और केतु लात मारता है। कब मारेगा ये पता नहीं होता, अनप्रेडिक्टेबल है, पर दायरा फिक्स है। मतलब उसकी वो फिक्स है आर्च। केतु की लात उसी आर्च के अंदर तक जब तक हो जब तक लगेगी। वो 18 डिग्री की आर्च होती है वो। अठारह डिग्री की आर्च होती है वो। तो अगर आप 19वें डिग्री पर आ जाओगे, मतलब एक्चुअली 18 डिग्री का मतलब 9 इधर 9 उधर, एक सेंटर लाइन मान लो, अपने आप को सेंटर मान लो, तो 9 डिग्री इधर 9 डिग्री आगे 9 डिग्री पीछे, वो कहीं भी लात मार सकता है। बट आप अपने आप अपनी नारी शक्ति को इतना स्ट्रांग कर सकते हो कि वो लात आपको डिस्टर्ब ना करे। ये संभव है। आप अपनी नारी शक्ति को इतना जागृत कर सकते हो कि राहु ग्रहण लगाए भी तो वो ग्रहण आपको नुकसान ना दे, आपकी दिमाग की बत्ती जली रहे। नॉर्मली राहु जब ग्रहण लगाता है तो दिमाग की बत्ती बंद हो जाती है। वो यही फर्क है। सूर्य ग्रहण और चंद्रमा ग्रहण में, आप सूर्य ग्रहण चंद्रमा ग्रहण क्या होता है? सूर्य दिखना बंद हो जाता है, चंद्रमा दिखना बंद हो जाता है। यही तो होता है किसी किसी एरिया में। पर राहु ग्रहण और केतु ग्रहण में वो आपके दिमाग की बत्ती बंद करता है। सूर्य चंद्रमा से उसको कोई मतलब नहीं है। वो आपके दिमाग की बत्ती बंद कर देगा। राहु आपके दिमाग की बत्ती बंद कर देगा और केतु आपको लात मारेगा। कहां मारेगा ये नहीं पता, उसका तो काम लात मारना है। अब जो हिस्सा भी आपको उसके आगे आ जाएगा आपको लग जाएगी। पर अगर आपका निष्ठा चक्र ठीक चल रहा है तो ना तो राहु आपको नुकसान पहुंचा सकता ना केतु। ग्रहण तो लगेगा, मैं ग्रहण ये नहीं कह रहा कि ग्रहण नहीं लगेगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बात नुकसान की हो रही है यहां पर। तो उस नुकसान को मिनिमाइज कर सकते हो आप नारी शक्ति को, अपनी को बढ़ाकर, इंप्रूव करके। मूल बात यह है कि नुकसान तो होगा, परंतु उस नुकसान को मिनिमाइज करना है। डिजास्टर मैनेजमेंट को समझो। बाढ़ तो आएगी, बाढ़ को रोकने का तो सिस्टम नहीं है हमारे पास कुछ खास, पर अगर बाढ़ आ जाती है तो कम से कम नुकसान हो, इसकी कोशिश की जाती है डिजास्टर मैनेजमेंट में। हम लोग कहते हैं अर्ली वार्निंग सिस्टम को इंपॉर्टेंस दो, कि जब बाढ़ आए तो जो डिजास्टर मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा वो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बहुत कम रह जाएगी, वो एफर्ट बहुत कम रह जाएगी।
जान माल का नुकसान बिल्कुल भी नहीं होगा। अर्ली वार्निंग में होता ही है, अगर पता रखता है कि आज सुनामी आने वाली है तो वहां से लोगों को शिफ्ट किया जाता है। तो चल रहा है, अर्ली वार्निंग पे काम चल ही रहा है, परंतु अभी तक अर्ली वार्निंग पे काम वो चल रहा है जो कि बहुत रैंडम है, फिर भी नुकसान हो रहे हैं। अभी आप देखो तुर्की में भूचाल आया, उससे कितना नुकसान हो गया। तो कितनी अर्ली वार्निंग सिस्टम लगे हो, पर तुर्की का नुकसान कोई बचा पाया? आज की तारीख में देख लो आप, आपके सामने। गंगा में बाढ़ आई थी 2013 या 14 में, जब भी आई थी वो, तो कोई बचा पाया? कितने अर्ली वार्निंग सिस्टम लगा लो। वो नुकसान क्यों नहीं बचा पाते हम लोग? क्योंकि वो जो अर्ली वार्निंग सिस्टम हम यूज कर रहे हैं वो नेचुरल नहीं है, वो डेटा बेस्ड है कि डेटा हमने पिछले 100 साल का डेटा इकट्ठा कर रखा है तो उसके हिसाब से लगाया। नेचर आपके डेटा के हिसाब से नहीं चलती है, नेचर अपने हिसाब से चलती है, नेचर अपना करेक्शन करती है। आप जो नेचर को डैमेज कर रहे हो उसका करेक्शन करती है वो। तो जब देखेगी कि मेरे को इतना नुकसान हो गया, करेक्शन कर देगी। कैसे? बड़ा सिंपल सा बात है, आप दूसरे के मकान के नीचे गड्ढा खोदना शुरू करो, मिट्टी हटानी शुरू कर दो, तो धरती क्या करेगी? उसके मकान को अपने अंदर खींच लेगी, वापस गड्ढे को भर देगी। नुकसान क्या हुआ? जो उस घर में रह रहे थे उनका, उस घर में जो सामान था उसका। भूचाल में क्या नुकसान होता है भाई, उसी से अंदाजा लगा लो। हमने माइंस खोद खोद कर इतने गड्ढे कर दिए कि नेचर उनको भरती रहती है भूकंप ला करके। जो कि माइंस को गड्ढा करने की जरूरत है ही नहीं। नेचर कहती है कि तुम, पृथ्वी कहती है मेरे को क्यों खोद रहे हो तुम, मैं तो तुम्हें सारे के सारे सरफेस पर दे रही हूं। अब तुम्हें पहचान नहीं है तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी थोड़ी है। आप हीरे के पीछे भाग रहे हो जबकि बढ़िया आपको वैसे उपलब्ध है। कमाल है। आप सोचो आप क्या कर रहे हो। और चमक तो मणि में होती है, हीरे में तो चमक होती भी नहीं, तो पत्थर के पीछे भाग रहे हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी, ह्यूमन वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करो। पोल्यूशन में कर रहे हैं हम लोग, भाई इतना ही फर्क है। ह्यूमन वेस्ट को अगर हम एनर्जी में कन्वर्ट करना शुरू कर दे, शंख को समझो, शंख टेक्नोलॉजी को, तो आपके पास एनर्जी की कमी होगी नहीं, कभी भी नहीं होगी। जैसे जुगनू चमकता है, जुगनू किससे चमक रहा है? ब्लू ब्रिजो एनर्जी से ही तो चमक रहा है। जुगनू में जो चमक है वो ब्लू ब्रिजो एनर्जी की है, मणि में जो चमक है वो ब्लू ब्रिजो एनर्जी की है। लेकिन मस्तक में जो आपके चमक है, ज्योति जलती है, वो पीताम्बरों की है, वो ब्लू ब्रिजो की नहीं है, वो पीताम्बरों की है। तो ये फर्क, ये चीजें आपको समझनी होंगी अगर आप एनर्जी को उपयोग करना चाहते हैं। तो एनर्जी को जनरेट करना सीखो, और वो वेस्ट से जनरेट होती है एनर्जी। वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करो, फिर देखो आपको कोई नुकसान हो ही नहीं सकता किसी भी तरह का। और ये सारे सिस्टम, सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, उपलब्ध है, सिर्फ सीखनी है और उपयोग करनी है। इतना ही करना है बस, और कुछ नहीं। राम रचित परिवार बनाना है, अगर परिवार बनाना है तो राम रचित परिवार बनाना है, बाकी सब बेकार है। अब समय हो रहा है तो हम लोग आज की कथा ज्ञाय ज्ञानिता से समाप्त करेंगे। गाय जो है वो पृथ्वी की मां है, ये समझ लो आप। आपकी नानी हो गई, पृथ्वी की मां है। पृथ्वी को पालने का काम गाय करती है।
तो गाय ज्ञानिता से हम लोग आज के सत्र का अंत करेंगे। मैं गा रहा हूं, आप अपने अपने उसमें गा सकते हैं। इतनी शक्ति हमें दे न माता, मन पे विश्वास कमजोर ना हो। इतनी शक्ति हमें दे न माता, मन पे विश्वास कमजोर ना हो। अनेक रास्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल ना हो। इतनी शक्ति हमें दे न माता, मन पे विश्वास कमजोर ना हो। जय कृष्णेंद्र।